बड़ी खबर आ रही है इस वक्त जम्मू के सांबा इलाके से, जहां पर एक पुराना रस्टेड मोटार शेल पाया गया है। आपको बता दें कि यहां पर जब ये मोटार शेल पाया गया, उससे पहले वहां पर खेतों में किसान काम कर रहे थे, जिस दौरान उन्हें जमीन में गड़ा हुआ ये मोटार शेल मिला। इसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया और सिचुएशन को बाद में संभालने के लिए वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाना पड़ा और सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पहुंचे भी। पर इसको लेकर पूरा मामला क्या है, उसके लिए जानकारी साझा करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता अजय जी। अजय जी नमस्कार, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल मैम। अजय जी, आज खेतों की तरफ हड़कंप मच गया जब ये मोटार शेल वहां पर पाया गया। आखिर मामला हुआ क्या था? और एक बात ये भी हमारे साथ जरूर साझा करें कि आखिर ये खेत है किसका, कौन सा इलाका है? जी मैम, जिस तरह से ये जो लगातार वाकया हो रहे हैं, क्योंकि इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूरी तरह से अलर्ट पर चल रहा है। और सुबह ये किसान थे शमशेर सिंह, ये अपने खेतों में काम कर रहे थे, तो इन्हें ये पुराना एक मोटार शेल मिला, जिसके बाद इन्होंने जानकारी जो राजपुरा पुलिस चौकी है उनको दी और बीएसएफ को दी, और वहां पे सारी टीमें वहां पे पहुंच गई और शेल को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसान जिस तरह से वहां पे ट्रैक्टर भी चलाते हैं, और ये चीजें जब हो जाती है तो अगर ट्रैक्टर लगने से अगर कहीं पे शेल फट जाता या खेतों में काम करते समय अगर कोई लोहे की धातु उसके साथ टच हो जाती तो नुकसान हो सकता था। लेकिन एक सुरक्षित बात ये रही कि इस शेल को अपने कब्जे में ले लिया, मोटार शेल, और बाद में इसको जो बम निरोधक दस्ता है उसने इसको कब्जे में लेकर इसको सुरक्षित ठिकाने पर डिफ्यूज कर दिया। लेकिन जिस तरह से लगातार बॉर्डर अलर्ट पर चल रहा है, सुरक्षा एजेंसियां आसपास ही मौजूद रहती हैं, और ये एक पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि ड्रोन की गतिविधियां देखी गई थी, और इस तरह से ये हर कोई अलर्ट पे यहाँ पे चल रहा है, चाहे वो किसान है चाहे वो सुरक्षा एजेंसी है। एक चीज ये भी है कि जिस तरीके से किसानों ने भी सिक्योरिटी एजेंसीज को इन्फॉर्म करने का काम किया, पहले तो पुलिस को उनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया था, कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेप इसे माना जा रहा है, क्योंकि लोकल्स का साथ जितना ज्यादा सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ हो उतना ही ज्यादा इसे अच्छा माना जाता है। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी सिचुएशन बनी हुई थी, कोशिश यही की जा रही है कि लोकल सपोर्ट जितना हो सके उतना सिक्योरिटी एजेंसीज को मिले। क्या लगता है ये चीज कितनी अच्छी रही है? बिल्कुल, जिस तरह से आपको भी पता है कि बीएसएफ के बाद अगर कोई वो सुरक्षा कवच दूसरा है तो वो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि स्थानीय लोग जिस तरह से बीएसएफ उनको लगातार जागरूक करती रहती है कि कोई भी गतिविधि हो दिखने पर वो हमें अलर्ट करें। और कई बार आपने देखा जब सीज फायर का पहले जो उल्लंघन हुआ था, जब इससे पहले आप कुछ समय की बात करें तो जो शेल चलते थे ये वही शेल था जो पाकिस्तान की तरफ से आया था, लेकिन ये फटा नहीं था। ये शायद 2016-17 की बात हो जब सीज फायर नहीं हुआ था और यहाँ पे इतना ज्यादा ये शेलिंग होती थी, ये तब की ये चीजें ये चल रही हैं। और अच्छी बात ये है कि जो किसान है वो जागरूक है, जैसे उसने ये शेल देखा वो पहचान गया, उसने तुरंत जो चौकी प्रभारी थे अबीर खान उन्हें सूचित कर दिया और बीएसएफ को भी सूचित कर दिया, जिसके बाद एक बड़ा हादसा कहेंगे की तरह, क्योंकि बिल्कुल एक चीज और भी जी आपसे एक चीज और भी जानना चाहेंगे कि जब ये सब कुछ हुआ तब आपने किसान से बातचीत करने की कोशिश की, किसान का क्या कहना था इसके बाद? जी, ये किसान जो शमशेर सिंह थे उन्होंने कहा कि वो पहले से ही इन चीजों से पूरी तरह से वाकिफ है, क्योंकि वो बॉर्डर के एरिया में रहते हैं, और जैसे उन्होंने देखा तो वो समझ गए थे, और उन्हें जब धातु दिखाई दी ऊपर से लोहे का तो वो समझ गए थे कि ये शेल है, और उन्हें बिना देरी गवाए वो एजेंसियों को, क्योंकि चाहे बीएसएफ की बात करें, चाहे सुरक्षा एजेंसियों की बात करें, चाहे पुलिस की बात करें, उन्होंने हर किसी ने अपने नंबर दिए हुए हैं किसानों को, क्योंकि गतिविधियां कुछ ठीक नहीं चल रही हैं अंदरूनी अगर बात करें बॉर्डर पे। और वैसे भी हमारा जो प्यारा पड़ोसी है वो आए दिनों कुछ ना कुछ इस तरह का काम जरूर करता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, उस पे यकीन करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, वो उस पे यकीन नहीं किया जा सकता। इसलिए बॉर्डर के जितने लोग हैं बीएसएफ के बाद अगर सेकंड लाइन पे वो लोग खड़े हुए हैं पूरी तरह से अलर्ट है, और वो हर किसी पे विश्वास कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान पे विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए किसान हमारे जो पूरी तरह से अलर्ट है, और ऐसी गतिविधियां होने पर वो तुरंत बीएसएफ और पुलिस को सूचित कर देते हैं।
दूसरी तरफ जानना चाहेंगे कि जब बीएसएफ और पुलिस वहां पर पहुंचे तो फिर उसके बाद आपने बताया कि इसको निरोधक दस्ते को बुलाया गया था, बम निरोधक दस्ते को वहां पर बुलाया गया था। जब उन्होंने इसे कब्जे में ले लिया तो फिर उसके बाद क्या इसे बाद में आगे ले जाकर इसे डिफ्यूज किया गया था या फिर इसके साथ कुछ और किया गया है? नहीं, देखिए जैसे पुलिस और बीएसएफ जब इसने पूरे इलाके उसके पूरे एरिया की घेराबंदी कर ली, यहाँ पे ये शैल था, उसके बाद जब बम निरोधक दस्ता आया तो उनकी टीम पूरी तरह से लैस होती है। उन्होंने सभी को, पुलिस बीएसएफ को वहां से हटा दिया और उसको एक ठीक उठा के वहां पे एक सुरक्षित जगह पे ले जाए गए, जहाँ पे आसपास कोई रिहायशी इलाका नहीं था या बीएसएफ की पोस्ट नहीं थी। और पूरा अपने टीम के साथ जिस तरह से पूरी प्रक्रिया रहती है उसको डिफ्यूज करने की, उसके तहत इसको डिफ्यूज किया गया, जो कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ा धमाका हुआ। और यही चीज खतरे वाली होती है कि अगर ये रिहायशी इलाके में इस तरह का धमाका हो तो कितना ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और अच्छी टीम वहां पे काम कर रही है, वो हर तरह से पूरी तरह से वो इसमें रहती है, फिट रहती है कि वो किस तरह से इसको सुरक्षित ठिकाने पे ले जाके डिफ्यूज करना होता है। और ये इस पे जब डिफ्यूज किया गया तो वहां पे किसी को कोई नुकसान नहीं, और एक अच्छी ये अचीवमेंट कहें उनकी कि वो एक इसको डिफ्यूज कर दिया सेफ तरीके से वहां पे। जी, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि जब उसके ये सब ऑपरेशन कंप्लीट हुआ उसके बाद उसे डिफ्यूज करने के बाद या फिर यूं कहें कि न्यूट्रलाइज करने के बाद बीएसएफ और पुलिस ने वहां पर लोगों से क्या कोई अपील की है, कोई मैसेज दिया है बीएसएफ या पुलिस के द्वारा? बीएसएफ और पुलिस का हमेशा यही मैसेज रहता है किसानों को या जितने भी वो बॉर्डर के गांव के लोग हैं कि कोई भी संदिग्ध में आप समझे कोई बैग, कोई लावारिस चीज या कोई लोहा नामा जो भी धातु, ये कोई भी चीज मिले तो तुरंत सूचित कर देना, उसको हाथ नहीं लगाना। वो हमेशा करते रहते हैं। और इस बार भी जब वहां पे लोग इसको देखने के लिए आए थे उन्होंने यही चीज कही थी कि जिस तरह से इस बार अलर्टनेस दिखाई है आगे भी इसी तरह से होनी चाहिए, ताकि ऐसी कोई भी नुकसान ना पहुंच सके हमारे किसी भी ग्रामीण को या किसी भी जवान को कोई नुकसान ना पहुंचे। कोई भी चीज दिखे तुरंत सूचित करें, उसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, फोर्सेज हैं, वो अपनी कार्रवाई कर लेंगी ताकि किसी को जान माल का कोई नुकसान ना हो सके। चलिए, शुक्रिया अजय जी, आपने काफी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की और इसी तरह की जानकारी साझा करते रहिएगा अजय जी। शुक्रिया। अजय जी हमारे साथ मौजूद थे और अजय जी का कहना है कि पहले तो ये जब सब कुछ हुआ और सुबह ये किसान खेतों में अपने काम कर रहा था और उस दौरान जब उसे लगा कि अंदर कोई धातु है जो जमीन में गड़ा हुआ है तो उसके बाद सबसे पहले उन्होंने उसे धीरे से जब देखा और पुलिस को इन्फॉर्म करने का काम किया। पुलिस और बाकी फिर उसके बाद उनका साथ देते हुए बीएसएफ ने भी वहां पर पहुंचने का काम किया। पहुंचने के बाद फिर उसके बाद इसे कब्जे में लिया गया और बाद में एक रिमोट लोकेशन पर ले जाकर इसे डिफ्यूज कर दिया गया। हालांकि अच्छी बात यही है कि उस दौरान किसी भी जान मान का नुकसान नहीं हो पाया और एक बड़ा खतरा आते आते टल गया, क्योंकि एक नागरिक ने अपना नागरिक होने का फर्ज यहां पर अदा किया। देखिए, इसी तरह की नागरिकों की कहीं ना कहीं जरूरत है और ऐसे नागरिक एक बड़ा रोल अदा करते हैं एक राष्ट्र की या फिर यूं कहें कि एक कंट्री की सिक्योरिटी में। जिस तरीके से इस किसान ने, जिनका नाम शमशेर सिंह बताया जा रहा है, जिनका ये खेत है, उन्होंने एक बड़ा रोल यहाँ पर अदा किया है। सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करके, ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ऐसे लोग ही हमारे देश की आंखें हैं जो दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्फॉर्म करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के जज्बे को सलाम है क्योंकि ऐसे लोग वो लोग हैं जो कम से कम पड़ोसी मुल्क का साथ तो नहीं देते, जो खुलकर आतंकवाद को समर्थन देता है। ऐसे ही लोगों की और जरूरत है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, इजाजत दीजिए।